हेलो फ्रेंड। आज हम जो यूपी में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है फॉर इंटर कॉलेज टीचर के लिए, तो उसमें जो हमारा बॉटनी पोर्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो, दो तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती है, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर एक में मुझे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक में हमको दे रखा है कि एजोला, इकोलाई। देखो, इकोलाई नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फ्री अगर हम बात करें, वैसे तो साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक के थ्रू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया एनाबिना होता है, वो फ्री लिविंग भी करता है। नीचे हमने एक टेबल दे रखी है, उसमें सब दे रखा है। ठीक है, और हमारा एक है एजो स्पेरेलियम। ठीक है, तो ये तीन है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, नीचे लिखा है सिलेक्ट, यहाँ पे ये भी बोल रखा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें नीचे कोड देख लेना है। कोड क्या दे रखा है, देखो हमारा कौन कौन सा सही था, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अब अगर हम नीचे बात कर लें तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट दे रखी है, जिसमें जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। देखो, सिम्बायोटिक अगर बात करें तो हमारा जो एनाबीना है वो सिम्बायोटिक में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें भाई कि जो ये वाला देखो एनाबीना, एनाबीना हमारा फ्री लिविंग में भी है, मतलब ये एटमॉस्फेरिक को भी ये फिक्स करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद फ्री लिविंग में हमारा देखो एजोस्पेरिलियम भी दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करते हैं। तो ये हमारे हो गए, जो ये टेबल याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन उसका थर्ड सही हो गया। अब नीचे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस से हमारा क्या बनता है, रिड्यूसिंग पावर बनती है NADH, और क्या बनता है, नेट 2 ATP प्राप्त होती है मुझे। ठीक है, लेकिन जो हमारी NADH बनी है उससे भी तो हमें एनर्जी लेनी है। ठीक है, फिर क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब्स साइकिल में भी हमारे क्या बनते हैं, NADH एंड FADH। ठीक है, ये हमारे बनते हैं। अब इनसे हमें एनर्जी लेनी है, तो जब हमें इनसे एनर्जी लेनी तो इनका क्या होता है, रिडक्शन। तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं 4, वहां पे ETH रन होती है। तो वहीं से हम क्या, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसका क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में, ये तो कंफर्म है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम ट्रांसपायरेशन में, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राइबोसोम ट्रांसपायरेशन में नहीं, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेल वॉल ऑस्मोसिस मेंटेन करने में रखती है, टर्जिडिटी बनाए रखती है, सेल वॉल को बस्ट होने से बचाती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, तो इसका ऑस्मोसिस में भी रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अगर हम पूछा इसमें क्या है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो सी वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम आर साइड ऑफ विच रिएक्शन। अभी ये तो ऊपर बोला ट्रांसपायरेशन, वो हमारा गलत है। लेकिन अगर हम, जैसे यहाँ पे वो इन्होंने क्या बोल दिया था कि राइबोसोम ट्रांसपायरेशन के लिए होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइबोसोम हमारा किसके लिए होता है, राइबोसोम होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम पे। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 93, सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी कैन बी ओवरकम। ठीक है, बाय। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर एक ये दे रखा है कि, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ओव्यूल कल्चर, ओव्यूल कल्चर के द्वारा सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी को ओवरकम नहीं किया जा सकता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, और इनविट्रो पॉलिनेशन के भी द्वारा किया जा सकता है, पोलन कल्चर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं, तो आप इन दोनों में से अगर कोई भी लगा देते तो सही हो जाता। ठीक है, तो बी और सी दोनों राइट हो रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटाजन।
तो म्यूटाजन हमारा कौन सा है देख लेते हैं। नाइट्रोसो ग्वानिडाइन, नाइट्रोसो ग्वानिडाइन इज अ म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या होते हैं, जो म्यूटेशन काज करते हैं। जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है, वहां पे अगर म्यूटेशन हो जाए और जो म्यूटेशन काज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। यहाँ पे म्यूटेशन मान लो हो गया, अब जो म्यूटेशन काज करेगा, मतलब जो म्यूटेशन काज करने वाले एजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। मतलब म्यूटेशन काजिंग एजेंट, ठीक है, ये म्यूटेशन काजिंग एजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कॉल्चिसिन ना, ये कॉल्चिसिन नहीं होता, ये मेटाफेज को अरेस्ट करता है। तो कॉल्चिसिन इज नॉट ए म्यूटेशन, क्योंकि ये डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं कराती है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करती है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो हमारा नाइट्रोसो ग्वानिडाइन इज द म्यूटेशन, ठीक है, केमिकल म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, टीएमबी में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोजेक वायरस, क्रोमोसोम नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, आरएनए होता है। आरएनए कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये ध्यान रखना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लें अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमारा जो काज होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। अब हम पूछ रहे हैं फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा क्या होता है, तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा जो हमारी काज होती है वो होती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और सिंकाइड्रियम में भी पोटैटो के द्वारा होती है, पोटैटो में ही डिजीज होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिट्रस कैंकर इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, जेंथोमोनास सिट्राई से काज होता है, ठीक है। दिस इज नॉट अ वायरल डिजीज, नॉट अ फंगल डिजीज, नॉट अ एल्गल डिजीज, ठीक है। एरेनकाइमा इज अ वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो जीरोफाइट में तो एरेनकाइमा बनती नहीं, एरेनकाइमा बनती है हमारी, क्यों एरेनकाइमा क्यों बनती है, क्योंकि हमारा जो रूट है, रूट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि उनमें वाटर के साथ बाउंडेड फॉर्म में रहती है मोस्टली ऑक्सीजन। तो वहां पे क्या होता है, जो एरेनकाइमा फॉर्मेशन होता है जिससे वो गैस एक्सचेंज कर सकती हैं एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। और ये बॉयंसी में भी पार्टिसिपेट करती है, मतलब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको जिससे हाइड्रोफाइट्स आराम से वो तैरने में भी हेल्प करती है, स्विमिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, ये हाइड्रोफाइट में पाई जाती है, इपीफाइट्स में नहीं, मीजोफाइट्स में नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस है, दिस इज राइट। कैस्कुटा पैरासाइट है, राइट। यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफाइट्स है, राइट। तो ऑर्वेंचे इज अ पैरासाइट प्लांट, तो ये राइट नहीं है, बी ऑप्शन इज नॉट राइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि हम राइट वालों पे टिक करते चल रहे हैं और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए उसे टिक गलत कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। amongst the following which plant completely devoid of roots, तो देखो एजोला के पास होती है रूट, हाइड्रोलस के पास होती है, लेकिन सेरेटोफाइलम के पास ये एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, इसमें हमारी रूट्स नहीं होती हैं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ग्रीन मफलर स्कीम किससे एसोसिएटेड है, बहुत आराम से सुना होगा, साउंड पोल्यूशन से, या नॉइस पोल्यूशन बोले या साउंड पोल्यूशन बोले, उससे हमारे ग्रीन मफलर स्कीम एसोसिएटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फूड साइकिल, इनमें से कौन सी करेक्ट फूड साइकिल है, तो देखो बहुत ही आसान है फूड साइकिल। पहले क्या होगा, पहले हमारे प्रोड्यूसर आते हैं, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर के बाद हमारे हर्बीवोरी आते हैं, हर्बीवोरी के बाद कार्निवोर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर, कार्निवोर, इस टाइप से होता है। तो देखो ग्रास होपर जो होता है वो हमारा क्या करता है, ग्रास होपर है जो वो हमारा घास खाता है, या मतलब ग्रीन प्लांट्स को खाता है, पत्तियों को खाता है, ठीक है। लेकिन स्नेक ग्रास होपर को नहीं खाता है, ठीक है। बल्चर इस खाता है लेकिन फ्रॉग बल्चर को नहीं खाता, तो ये तो हमारी गलत हो गई फूड चेन, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की,
तो ग्रास ऊपर को हमारा कौन खाता है? फ्रॉग, सही बात है। फ्रॉग को हमारा कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को हमारा कौन खाता है? वल्चर। दिस इज अ राइट फूड चैन। फ्रॉग, ग्रास ऊपर, ये गलत फिर से। फ्रॉग, स्नेक, ये तो सही है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे स्नेक को ग्रास ऊपर खा लेगा, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 104, ए ट्रिपल कोडॉन इज इन एमआरएनए विच यूजुअली स्टार्टिंग पॉइंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो जो हमारा AUG होता है ये मिथ्योनिन को कोड करता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग कोडॉन होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, होता क्या है, ये हमारी होती है mRNA, सॉरी, ये हमारा जैसे मान लो ये हमारा mRNA। ठीक है, यहाँ पे AUG होता है। ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड होता है हमारा स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड होता है, ऊपर से फिर हमारा tRNA होता है, उसके पास इसका एंटीकोडॉन होता है, tRNA के पास इसका एंटीकोडॉन होता है, वो इसके साथ बाइंड करता है। तो इनिशिएशन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, AUG से। ठीक है, अब हम बात करें एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, जो हमारा प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है उसे हम बोलते हैं साइड ऑर्गेनो सीक्वेंस, वहीं पर रिकॉग्नाइज करता है साइड ऑर्गेनो सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 105 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हरगोविंद खुराना, मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, सही बात है, इन्होंने ये दिया था। इसके बाद बात करें, वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स दिया, ठीक है। रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप नहीं दिया रॉबर्ट कोच ने। ग्रेगर जॉन मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू मेक न्यूमरस कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए की कॉपी नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन हमारा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में हमारा एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन में हमारा क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है। तो इसमें हमारी क्या होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर एक रिवर्स प्राइमर यूज करते हैं, और एम्प्लीफिकेशन होता है, यहाँ पे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। लाइगेज रिएक्शन का, लाइगेज तो हमारा डीएनए, जैसे मान लो डीएनए ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे 3 प्राइम OH मिल जाएगा, यहाँ पे 5 प्राइम मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे ज्वाइंट बना देगा, ये जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है, एज अ गम। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्मॉल पॉक्स में, जो स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस में हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये याद रखना। वुंड में जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। टबैको मोजेक वायरस में ऊपर भी बता चुका हूं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये याद रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा है डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें पाया जाता है, तो हमारा वुंड ट्यूमर वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये चीजें याद रखना सब। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 108, द एंजाइम व्हिच कैन कट मॉलिक्यूल डीएनए इनटू ए सेगमेंट इज नोन एज। देखो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका काम होता है पॉलीमराइजेशन को, वो डीएनए को पॉलीमराइज करता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में इसका यूज होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं फॉर प्रोकैरियोटिक, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो मेन एंजाइम होता है, मेन एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्राइमर में जो यूज होता है, वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में यूज होता है, और प्राइमेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम डीएनए लाइगेज। ये देखो जोड़ने का काम करता है, दो एक अगर ब्रेक कट लगा हुआ है डीएनए, उसको ज्वाइन करने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को कट करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, डीएनए इनटू सेगमेंट, तो सेगमेंट में हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे क्या होती है, रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, वहां पे ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और रिस्ट्रिक्शन जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्या करते हैं, डीएनए को ऐसे काट देते हैं। अब दो टाइप के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक होते हैं ब्लंट एंडेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरे कौन से होते हैं, स्टिकी एंडेड। जो स्टिकी हो जाएंगे वो स्टिकी एंडेड हो जाएंगे, और जो स्टिकी होंगे वो स्टिकी बन जाएंगे,
जो जैसे स्टिकी एंड वाले, जैसे इको R1 है वो स्टिकी एंड वाला है, ठीक है। तो एग्जांपल हम बता दें, इको R1 इनकी अपनी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, वो तुम लोगों को याद करनी होगी, खुद से याद कर लेना। हिंड 3 ये हमारे डिस्ट्रक्शन एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब तो इसका ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो गलत है क्योंकि ये हमारे फ्रेगमेंट में यूज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉमनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट यूज करने के लिए मोस्टली कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो अभी तक तो अगर हम प्लांट में बात करें तो हमारा मोस्टली यूज किया गया है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसेंस को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज अब्सेंटेड, न्यूक्लियस हमारा बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, वहां पे न्यूक्लियोइड्स होता है क्योंकि वहां पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे जो हमारा, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम ऐसे हमारा रहता है जिसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसे हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज काज्ड बाय, ये भाई हमारी होती है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से, इसकी स्पीसीज भी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कैलेडोट्राइकम क्या होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करता है, ठीक है। फ्यूजेरियम से बिल्टिंग होती है। द एल्गा इल्ड एगार एगार, तो देखो बैक्टेरोस्पर्मम के बारे में हम बता दें, ये फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा फिर जेलेडियम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एगार एगार से हमें जेलेडियम एगार एगार हमें जेलेडियम से प्राप्त होता है, ये भी एक रेड एल्गा है, ठीक है। Professor S.R. Kashyapbaz, a bryologist. The branch of botany dealing with extinct plant is called paleobotany. अब paleobotany इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। Linnaeus gave the system of nomenclature is called, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा है तो इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। अगर वही बात देखो, कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता था क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम दे दिया था, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था आर्टिफिशियल, लेकिन यहाँ पे पूछा किसका, नॉमेनक्लेचर का, तो नॉमेनक्लेचर इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। गाइनोवेसिक स्टाइल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गाइनोवेसिक स्टाइल जो हमारी होती है वो लेमिएसी या बोले तो लेबिएटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ऑब्लिक्यूट सेप्टा एंड स्वेलन प्लेसेंटा, जैसे हमारा ये ओव्यूल है, इसमें ये ऐसा स्वेलन प्लेसेंटा होता है, ठीक है, और ऑब्लिक्यूट होता है, ये सही से बनाना, ये मान लो ये है तो ऑब्लिक्यूट बोले तो तिरछा थोड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्वेलन होता है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, और इसके ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना, सोलेनेसी फैमिली का, बहुत अच्छा। 117 के बाद 118 पे आ जाते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, इतने इजी क्वेश्चन एलटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक। जैकब मोनार्ड ने क्या दिया था, एमआरएनए को बताया था, जैकब मोनार्ड ने एमआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था। इसके बाद इन्होंने और क्या बताया था, जो हमारा लैकोपेरान भी जैकब और मोनार्ड ने बताया था, याद रखना। ग्रिफिथ ने हमारा क्या दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था वो भी ग्रिफिथ ने दिया था। इसके बाद एचजी खुराना जो हमारे थे, इन्होंने सिंथेटिक जीन ऊपर बात कर चुके हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लो, एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे साइंटिस्ट से डिस्कवरी से, एलएस जेफरी ने दी थी, ठीक है। ए खुराना यहाँ पे आ गए, ए कॉर्नबर्ग आ गए हैं, मॉरिस विलिंकिंस आ गए हैं, मिशेल्सन स्टाल ने यहाँ पे क्या बताया था, इन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को, ठीक है। तो ये याद रखना चीजें। लो फिर से एक साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। कोलर एंड मिलिस्टेनिन डेवलप द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन्होंने डेवलप की थी, याद रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऊपर अभी एलिस जेफरे हो गए थे, ठीक है। Who among the following is regarded as the father of biotechnology? कॉर्ली इर्की, ठीक है, ये फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब वहीं हम अगर बात करें बैक्टीरियल कंजुगेशन, बैक्टीरियल जो कंजुगेशन था वो हमारा लेडरबर्ग एंड टाटम ने दिया था, और जो ट्रांजैक्शन था वो जिंडर और ये हमारा ट्रांसडक्शन दिया था इन्होंने, याद रखना ये, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स
डीएनए। हर्शे एंड चेज, हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट तो तुम जानते हो, जीनेटिक में जो जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए दिया था इन्होंने, ठीक है। बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोम, जैसे हमारा ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल आया, ये मान लो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये आया, इसे हम दूसरे कलर से बना लें। चलो ठीक है, इस चीज से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए के साथ, ऐसे हम ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं इपीसोम, ठीक है। पाइलस क्या होते हैं, पाइलस जो ऐसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के चारों तरफ ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, आउटग्रोथ फ्लेजिल, मतलब फ्लेजिला जैसे, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ये पाइलस होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कंजुगेशन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, देखो वैसे अगर तुम सर्च करोगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मोस्टली बोला होता है, या तो तुम बोल सकते थे रॉड सेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना तो इन्होंने मोस्टली वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द एबव भी लगा सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो रॉड सेप जो बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस, वो मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोस्टली नहीं वर्ड यूज किया, तो हम ऑल द एबव भी लगा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसके राइट हो सकते हैं। मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज, इन्हें हम सेक फंजाई बोलते हैं, ठीक है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जो हमारी होती है वो एस्परजिलस में पाई जाती है। ग्लोब्यूल एंड निक्यूल एज अ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन, कारा, बहुत अच्छा और एडवांस ओवेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ब्लू ग्रीन एलगी इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी, देखो साइकस होता है, साइकस की कोलेराइड रूट होती है, कोलेरॉइड रूट, जो कोलेरॉइड रूट होती है उसमें होता है, पाइनस में नहीं होता है, एजोला में एनाबिना जो होता है वो रहता है, एंथोसिरास में भी ब्लू ग्रीन एलगी रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट इज इसका हो जाएगा, इसमें नहीं होता है, ठीक है। थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन। तो हमारा जो रिक्सिया है, रिक्सिया में होता है डिवाइड, ऊपर फोटोसिंथेटिक और नीचे स्टोरेज, और मार्गेंसिया में भी, एंथोसिरोस में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसके नीचे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एंथोसिरोस होना चाहिए, ठीक है। एंथोसिरोस में हमारा डिफरेंशिएट नहीं होता है, अपर फोटोसिंथेटिक लोअर स्टोरेज रीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, लेकिन रिक्सिया में भी होता है और इसमें भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वन एंड थ्री, वन एंड टू, वन एंड थ्री एंड वन एंड टू, और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े मुझे गलत लग रहे हैं, फिर भी हम चेक करते हैं। देखो, तो वन और टू तो सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें इन्होंने यही पूछा है कि कौन से होते हैं, तो वन एंड टू राइट, ठीक है। एंथोसिरोस नहीं होता है, तो इन्होंने यही पूछा कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। मैं सोचा ये पूछा है कि कौन सा नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बाई गैमी, मार्केंसिया, मार्केंसिया में गैमी के द्वारा, गैमा कब जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, बी। ट्राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला है जब मोनोयार्च स्टील होती है, इसमें मोनोयार्च स्टील होती है, ठीक है, ये याद रखना। लाइकोपोडियम इज कॉमनली नोन एज क्लब मास, लाइकोपोडियम को क्लब मास बोलते हैं। हॉस्टेल किसे बोलते हैं, हॉस्टेल हम बोलते हैं इकोसिटम को, ठीक है, ये याद रखना। ओविलिफेरस स्केल्स ऑफ पाइनस इज द मेगास्पोरोफिल, ठीक है।
आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस। पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखनऊ, ऊपर अभी पूछा भी गया था, ठीक है। प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखो जो यूफोरबिएसी फैमिली होती है उसे यूनिसेक्सुअल्स में भी रखा गया है। तो जो हमारा प्लांट यूफोरबिएसी है इसमें लेटेक्स तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ क्योंकि पेपरबेरेसी में भी लेटेक्स निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, क्योंकि जो यूफोरबिएसी होती है वहां पे यूनिसेक्सुअल मिलता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल विद लेटेक्स यूफोरबिएसी। सर्कुलर फ्रूट इज फाउंड इन, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना किसमें पाया जाता है, ठीक है। 138 सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, देखो मोनोट्रोपा इज सेप्रोफाइटिक। कैस्कुटा हमारा क्या होता है, स्टेम पैरासिटिक प्लांट। नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस, ठीक है, जिसे हम घटपर्णी भी बोलते हैं हिंदी में। माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली, ब्रेसिकेसी में पाई जाती हैं। ब्रेसिकेसी के जो हमारा जो ब्रेसिका होती है, ब्रेसिका में जो ऑयल निकलता है सरसों का तेल जिसे बोलते हैं, उसमें एक पंजेंसी आती है। जब तुम देखना, जब हम सब्जी घर पे फ्राई करते हैं तो उसमें एक पंजेंसी निकलती है, वो होती है ड्यू टू द आइसोथायोसाइनाइड के द्वारा। आइसोथायोसाइनाइड वहां पे पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो निक्टेंथिस होता है यहाँ पे कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये जैसे मान लो इसका ऐसे होता है, यहाँ पे कॉर्टिकल में इसके चारों बंडल प्रेजेंट हो, इसलिए इसका रेक्टेंगुलर जो होता है हमारा देखने को मिलता है इसका वो स्टेम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इन एल्कोलाइड मॉर्फिन इज, देखो एट्रोपा से हमें क्या प्राप्त होता है, एट्रोपा से एट्रोपिन, ये याद रखना। ट्रागोल्फिया सर्पेंटाना से सर्पेंटिन, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, हाइपरटेंशन में या ब्लड प्रेशर में। पेपोवर सोमनीफेरा मॉर्फिन, ठीक है, तो ये याद रखना। तो हमारा मॉर्फिन ही पूछा गया तो पेपोवर सोमनीफेरा से प्राप्त होता है। विच पार्ट ऑफ द पेपर सोमनीफेरा यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑफ ओपियम, अनराइप कैप्सूल यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे कट लगा के जो निकलता है लेटेक्स, उसको यूज करके फिर ड्राई करके उससे हमारी बनती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, कैस्कुटा पैरासाइट होता है, और वंचे भी हमारा पैरासाइट है। यहाँ पे ड्रोसेरा अगर बोले तो ये तो हमारा सेप्रोफाइट है। मोनोट्रोपा हमारा जो है वो सेप्रोफाइट है, और ड्रोसेरा की बात करें तो हमारा ये इंसेक्टिवोरस है, बी। एंथर ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाई गुहा एंड मैसूरी, जो एंथर कल्चर किया था गुहा और मैसूरी ने वो दतूरा इनॉक्सिया का किया था, दतूरा इनॉक्सिया, ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस, देखो क्या होता है, ये हमारी CO2 प्लस H2O और हमारा बनता है यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज में इसमें पूछा है, जो हमारी ग्लूकोज में जाती है कार्बन, वो किससे जाती है, ग्लूकोज में हमारी कार्बन जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जाती है, और जो बाहर जो हमारी फोटोसिंथेसिस में बाहर ऑक्सीजन निकलती है, क्योंकि वो फोटो सिस्टम सेकेंड में हमारे वाटर का स्प्लिटिंग होता है, तो वो हमारी किससे जाती है, वाटर से। तो वाटर से हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारी इसमें जाती है ग्लूकोज में, वो जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, ये याद रखना। आरक्यू ऑफ ओपेंसिया इन नाइट इज मोर देन 1, द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम जो हमारा होता है वो साइटोक्रोम 100 अमाइनो एसिड इज साइटोक्रोम C। द हार्मोन्स प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन इज राइट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, यहाँ पे माइक्रोराइजा की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है, तो ऑप्शन राइट इज माइक्रोराइजा। ट्रेंकिया करता है, ट्राइजोबिया करता है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पायरुविक एसिड।
पायरविक एसिड। उसके बाद हमारा मान लो फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनता है, लेकिन सीधे ग्लाइकोलिसिस का पूछा एंड प्रोडक्ट तो हम बोलेंगे पायरविक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे जो एलटी ग्रेड का एग्जाम होता है उसके बॉटनी पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे हुए। 60 क्वेश्चन बॉटनी पोर्शन से आते हैं, 60 क्वेश्चन हमारे जूलॉजी पोर्शन से आते हैं। तो मैंने बॉटनी पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू फ्रेंड्स।